बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक मोटिवेशनल मैसेज देना चाहता हूँ। हम सबसे पहले निगाह डालते हैं अपनी विलादत पे कि हमारा आगाज़ कैसे हुआ। हमारा आगाज़ एक हराम नुत्फ़ा से हुआ है और इसके बाद हर इंसान जो भी दुनिया में गुज़रा है वो 3 मरहलों से लाज़मी गुज़रा है। पहला मरहला है कि उसका बचपन, दूसरा है उसकी जवानी और तीसरा है उसका बुढ़ापा। उसके बाद मौत आ जाती है इंसान को। इंसान को अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किया है कि वो सजदा गुज़ार हो जाए। याद रहे कि तख्लीक इंसानी का पहला झगड़ा जो हुआ है वो सजदे पे हुआ है। इब्लीस ने किया था हज़रत आदम की विलादत के मौका पर। हम जो इस दुनिया में आए हैं, हमारा असल मकसद क्या है और हमारी तख्लीक, हमारा आगाज़, हमारा अंजाम ये क्या होना है। दोस्तों, सबसे पहले हमें गौर करना चाहिए कि 1,24,000 पैगम्बरों का आना, आसमान से मलाइका का नीचे उतरना, सहीफ़े और किताबों का नीचे उतरना, ये किसके लिए था? सिर्फ हिदायत इंसानी। परवरदिगार चाहता है कि हर इंसान हिदायत याफ्ता हो जाए और सजदा गुज़ार हो जाए। परवरदिगार ने अपने प्यारे उलुल अज़्म नबी को, अनबिया को इस दुनिया में भेजा ताकि इंसान रहनुमाई पा जाए। अल्लाह किसी पर ज़रा बराबर जुल्म नहीं करना चाहता, लेकिन इंसान है, उसको भलाई की तरफ बुलाया जाता है लेकिन वो बुराई की तरफ जाता है। दोस्तों, हमें सबसे पहले यह देखना चाहिए कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इब्लीस है, जिसने हमारे बाप आदम को जन्नत से निकलवाया था। दोस्तों, हमें सबसे पहले यह भी देखना चाहिए कि हमें कौन नेकी से रोक रहा है और कौन भलाई की तरफ बुला रहा है। शैतान जो सबसे बड़ा दुश्मन है, उसने हमारे बाप हजरत आदम को जन्नत से निकलवाया और नाफरमानी परवरदिगार का इर्तिकाब करने की उसको तरकीब दी। इंसानी जिस्म को अल्लाह ताला ने बेहतरीन साख्त में पैदा किया है, ये बात भी हमें याद रखनी चाहिए। लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को बेहतरीन साख्त में पैदा किया है। दोस्तों, जो इब्लीस है ना, इब्लीस, उसने हमें गुनाहों की दावत दी है, लेकिन जो हमारा तख्लीक करदा मालिक है, जो सबसे बड़ा कारसाज है, वो हमें नेकी की दावत दे रहा है, वो हमें भलाई की दावत दे रहा है। वो हमें यह दावत दे रहा है कि इंसानों, आखरत है ना, जो आखरत, उसकी तरफ पलट आओ, वो तुम्हारे लिए बेहतरीन जगह है। ये दुनिया एक ठिकाना है जो ख़त्म होने वाली है और ये एक आर्ज़ी दुनिया है। इसका जो मकाम है ये फ़नाह का मकाम है। दुनिया एक इम्तिहान की जगह है जिस पर हमें आयात इलाही, पैगम्बरों, नेक अमाल, नेक सीरत और बाकिरदार होना चाहिए। हमारी पैदाइश से लेकर जवानी तक हमें जिस शख्सियत ने अब तक बड़ा किया है वो परवरदिगार है, जिसने हमें रिज़्क़ दिया है। इसके बाद हमारे माँ बाप ने हमें परवरिश दी है। फरमानी किस लिए करते हैं, ये चीज़ें हमें किसने सिखाई है? क्या हम पैदाइश से सीख कर आए थे या हमें माँ बाप ने ये सिखाई है? नहीं भैया, माँ बाप ने तो हमें नेकी के रास्ते की तरफ दावत दी है। उन्होंने कहा है कि परवरदिगार है जो तुम्हारा मालिक है, उसने तुम्हें रिज़्क़ दिया है, यहाँ तक बड़ा किया है। लेकिन एक जो इब्लीस है वो हमें इन कामों की तरफ तरगीब दे रहा है। हम क्यों, जब अच्छी वीडियो आती है तो हम ऊपर कर देते हैं, और जब फ़नी वीडियो की और बुरी वीडियो आ जाती है तो हम उसे देखने लग जाते हैं। हमारा दिल क्यों नहीं करता कि हम अच्छाई करें? इसलिए कि इब्लीस ने हमारे कल्ब पे ताले लगा दिए हैं, हमें नाफरमानी पर आमादा कर दिया है। उसने जो वादा किया था ना परवरदिगार से कि मैं रास्ते पर बैठ जाऊंगा और इंसानों की बहुत सी तादाद को ना अल्लाह ताला के रास्ते से हटा दूंगा, तो अल्लाह ताला ने भी यही फरमाया था कि जा, जो मेरे मुखलिस बंदे हैं ना, वो तेरा कहना नहीं मानेंगे, लेकिन जो तेरा कहना मान लेंगे, मैं तुझको और उनको जहन्नम से भर दूंगा। ये कौल इलाही है, याद रखना चाहिए हमें। हमें नेकी की तरफ जाना चाहिए और बुराई को रफ़ा करना चाहिए, और हमें यह सोचना चाहिए कि मौत ने हमें ये नहीं बताना कि बेटा मैं हफ्ते के बाद आ रही हूँ। मौत जब इंसान का टाइम फिनिश हो जाता है, एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकती है, क्योंकि ये हुक्म इलाही है। हर चीज़, हर इंसान,
ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہر چیز کا اپنا ایک ٹائم فکس ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے اور اطاعت الہی، اطاعت رسول، قرآن مجید اور نیکی کی طرف آنا چاہیے۔ شکریہ، السلام علیکم۔